बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 144 न्यूज़ HD से मैं सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं आज मलिक महमूद के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में मलिक महमूद साहब हमारे साथ हैं। मलिक महमूद साहब जैसे कि इमरान खान साहब का आज बयान है कि अपोजिशन को NRO नहीं देंगे और अपोजिशन के साथ हम नहीं बैठेंगे, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। पहली बात तो ये है कि अपोजिशन भी साथ बैठना नहीं चाह रही, और दूसरी बात यह है कि हुकूमत की तरफ से इस तरह का बयान आना और ख़ास तौर पे चीफ़ एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत को हमेशा सॉफ्ट लाइन लेनी पड़ती है। हुकूमत को हमेशा अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए इंगेज करना पड़ता है, और हर गवर्नमेंट में कुछ ऐसे अफराद होते हैं, कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं कि जो डिप्लोमेटिक कह लें कि उनका जो एटीट्यूड होता है, उनका रवैया होता है, वो बड़ा डिप्लोमेटिक होता है। मतलब वो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए भी एक्सेप्टेबल होते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, कुछ ज़ाती दोस्तियाँ तलक भी होते हैं। तो मुज़ाकरात के लिए दरवाजे आप बंद नहीं कर सकते। मुज़ाकरात, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात के दरवाजे तो आपको खोलने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। वो अलग बात है कि आज आप अपोजिशन को सीरियस नहीं ले रहे, आज आपको कहीं और से आपको सपोर्ट हासिल है कि हमें कोई टेंशन नहीं है, चाहे अवाम बाहर निकले चाहे अपोजिशन बाहर निकले, वो अलग बात है। लेकिन आप जिनके सर पे ये बात कह रहे हैं कि हम इनके लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे, इनसे मुफाहमत नहीं करेंगे या इन्हें NRO नहीं देंगे, अगर उन्होंने ही आपको कह दिया कि आप भाई इनसे मुज़ाकरात करें तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे। अगली बात यह है कि अगर अवाम निकल आती है बाहर, जो कि मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अवाम निकलेगी। मेरी आज एक हुकूमती एक वज़ीर से मेरी आज बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम वाकई डरे हुए हैं, ठीक है, कि अवाम बाहर निकलेगी। मैंने कहा भी आप क्यों डरे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब तो बड़े मुतमिन हैं। तो उन्होंने कहा कि हम महंगाई से डरे हुए हैं, अपोजिशन के लिए तो पता नहीं, लेकिन महंगाई के ख़िलाफ़ अवाम निकलेंगे, तो इसलिए हमें ये परेशानी है। और ये परेशानी हुकूमत की सफ़ों में भी है। वो अलग बात है कि कोई बंदा जो हुक्मरान है वो अपनी परेशानी सामने ले आता है, कोई नहीं ले लाता, लेकिन परेशान गवर्नमेंट है। अगली चीज़ ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर किसी ने तनकीद नहीं की, मतलब वो वाली तनकीद जो होनी चाहिए। अब तक अपोजिशन इमरान खान साहब को अपना हदफ जो हदफ है वो समझ नहीं रहे, वो अपना हदफ किसी और को समझ रहे हैं। अब जब पूरी दुनिया में जितनी जागनसाई हो गई है, या जिस तरह की बातें बाहर निकली हैं, जिस तरह के मिसमैनेजमेंट भी हुआ गवर्नमेंट से, मिस हैंडलिंग भी हुई, एक FIR लॉन्च हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का नाम दे दिया गया, इसी तरह बगावत के मुकदमे में, तो इस तरह और भी कई चीज़ें हो गई। जिस तरह बशीर मेमन साहब का बयान आ गया, सबक DGI FIA, उन्होंने कहा जी कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिस में बुला के कहा कि आप मरीम नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, ख्वाजा आसफ और दीगर के ख़िलाफ़ जो है मरीम नवाज़, इनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात कायम करो, मुकदमात बनाओ। तो इस तरह के बयान सामने आना। फिर खान साहब को एक शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी वो आज खुद नोटिस में तलब किया हुआ है, या शायद उनसे कोई जवाब तलब किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें। फिर महंगाई का आलम ये है कि महंगाई आसमान को छू रही है, अवाम परेशान है, अवाम निकलेगी, अवाम सड़कों पे आएगी। जब अवाम सड़कों पे आएगी, जो तीसरी कुव्वत है, तीसरी कुव्वत को मुदाखलत करनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरी कुव्वत ये जानती है कि हम ही हदफ तनकीद है, हमें ही इनफैक्ट तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस गवर्नमेंट को कम और तीसरी कुव्वत को ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए जब तीसरी कुव्वत ये देखेगी कि अवाम सड़कों पर निकल आई है, अब अवाम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो वो गवर्नमेंट से कहेगी कि आप इंगेज करो, आप इनसे मुज़ाकरात करो, इनके साथ बैठो, दरवाजे खोलो। अगर इमरान खान साहब, जो अहम बात है, अगर इमरान खान साहब ने ये बात ना मानी, तो ये मैं क्लियर कर दूं कि फिर इमरान खान साहब उस सारे से हाथ धो बैठेंगे, और जब वो सारा पीछे से हट जाएगा, वो सपोर्ट हट जाएगी, तो फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खुद ही गिर जाएगी। ये बड़ा इमरान खान साहब इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए,
और बैठ के जो अवामी इशूज़ हैं उनको बैठ के टेबल पे बैठ के हल करना चाहिए। अपोजिशन गवर्नमेंट को मिलकर बैठना चाहिए। इस तरह मसले हल नहीं होते जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब करना चाह रहे हैं। इसमें अब मामला बड़ा ख़राब हो चुका है। PDM का इकट्ठा होना, बाकी सारे जो हादसा हो चुके हैं छोटे छोटे जैसे कि मैंने जिक्र किया, और इसके बाद महंगाई सबसे बड़ा हादसा, हेड इंजरी, ये सारे अब आवाम बाहर आएगी। तो इसलिए मसाइल का सामना है, हुकूमत को परेशान होना चाहिए और अपोजिशन के साथ बैठना पड़ेगा। और आप बैठेंगे, वक्त आएगा, मेरी बात लिख लें, ये गवर्नमेंट टीम तश्कील देगी और ये गवर्नमेंट के साथ बैठे, ये अपोजिशन के साथ बैठ के मुज़ाकरात करेगी। अगर नहीं करेगी तो गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा। दूसरा मलिक साहब, मौलाना फजलुर रहमान लाहौर से गुजरांवाले रैली की क़ियादत में आ रहे हैं, लेकिन शेख रशीद साहब का बयान ये है कि अपोजिशन जलसे के लिए बंदे इकट्ठे नहीं कर पाएगी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सनाउल्लाह, पहली बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का आना, रैली की क़ियादत करना, लाहौर से गुजरांवाला जाना, ये बंदे ही बंदे हैं। मौलाना साहब के फॉलोअर्स को सभी जानते हैं। जब मौलाना निकलते हैं तो बंदे निकलते हैं। आप ये बात ना भूलें कि जब मौलाना ने धरना दिया है कुछ अर्सा पहले, तो अपोजिशन की दीगर जमातें स्टेप डाउन कर गई थी, स्टेप बैक कर गई थी, तो मौलाना साहब ने अकेले ही उस धरने को हैंडल किया, मैनेज किया और बंदे इकट्ठे किए। तो अब आप सोचेंगे अब तो पूरी अपोजिशन इकट्ठी है, तो मौलाना साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनको रोकना भी इतना आसान नहीं है, उनको मुक़य्यद करना भी इतना आसान नहीं है, उनको किसी जगह पे जो है वो एक जगह पे रोकना इतना आसान गवर्नमेंट के लिए नहीं होगा। और जहाँ तक शेख रशीद साहब की बात है, बंदे नहीं निकलेंगे तो बंदे निकलेंगे। और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ अब तक एक तजिया कर होने के नाते से, तो आवाम निकलेगी। अब ये मैं नहीं कहता कि अपोजिशन के पीछे निकलेगी या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ निकलेगी या फिर महंगाई के सताए हुए निकलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट निकलेगी, आवाम निकलेगी। और जब आवाम निकलेगी तो दमादम मस्त कलंदर होगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप कितने लोगों को आप रोक लेंगे, जितना आप लोगों को रोकेंगे उतना ही आप मज़ीद आपके लिए लोगों में नफ़रत फैलेगी। तो आवाम निकलेगी। और अगर जैसा कि मुझे अभी मेरी इंतज़ामिया से भी बात हुई है गुजरांवाला में, अपोजिशन के जो सरबराहान हैं उनसे भी बात हुई है, हुकूमती नुमाइंदों से भी मेरी बात हुई है, तो अभी तक जो पोजीशन है वो ये है कि गुजरांवाला में जलसे की इजाज़त नहीं दी गई मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि हमने इजाज़त दे दी है, लेकिन मुकामी जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी इजाज़त नहीं दी जलसे की अपोजिशन को। तो शेख हकान अब्बासी साहब ने कहा कि अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो हम GT रोड पे ही जलसा करेंगे। तो आप सोचेंगे अगर GT रोड पे जलसा हो गया तो वो तो फिर हो ही जाना है। उसकी वजह ये है कि इधर से मौलाना साहब निकलें, इधर से मरीम नवाज़ निकलें, साथ पीपल्स पार्टी निकले। तो मुझे बताएं कि आप रूटीन में ही अगर 5 मिनट GT रोड ब्लॉक हो जाए तो गुजरांवाला से लेकर लाहौर तक गाड़ियाँ होती हैं। तो सोचें जब ये अपोजिशन का जो ये रैलियाँ जा रही होंगी या लोग जा रहे होंगे, तो मुझे बताएं कि जलसा तो ये तो और मतलब अपोजिशन को मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जलसा उनका कामयाब है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। इस वक्त हुकूमत को बाप का पोजीशन में है। आपकी इकॉनमी कहाँ जा चुकी है, आपका दुश्मन आपके सर पे बैठा हुआ है, आपकी अपनी गलतियों कोताहियों की वजह से दुश्मन को बातें करने का मौका मिल गया। आज आपका दुश्मन भारत ओपन TV चैनल्स पे आपका मजाक उड़ा रहा है। तो इसमें आपको मुहतात होना पड़ेगा। एक जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट आपस में नहीं बैठते, मुज़ाकरात नहीं होते और ये जलसे जुलूस रैलियाँ ये सारा ऐसे चलता रहता है, तो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे दुश्मन इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो अगली इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कसूर अपना होता है, लेकिन बाद में दोष आप देते हैं किसी और को कि उसने ये कर दिया वो कर दिया। भाई जब आप खुद एक दूसरे के साथ बैठना ही नहीं चाह रहे तो तीसरी कुव्वत तो आएगी, वो तो मुदाखलत करेगी। फिर आप कहते हैं जी फ़लाँ ने मुदाखलत कर दी, फ़लाँ ने मुदाखलत कर दी, दायरे डोमेन में रहें। भाई दायरे डोमेन में कैसे रहें? अब ये भी तो नहीं ना हो सकता कि आप 2 बंदे लड़ रहे हैं तो तीसरा बंदा छुड़वाए भी ना, तो वो तीसरा बंदा छुड़वाएगा अगर इन्होंने बैठ गया मिल के तो ठीक है, नहीं तो फिर तीसरा बंदा किसी एक को फारग कर देगा, फिर दूसरे के साथ मिल जाएगा और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। फिर शिकवा तो रह गई। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे हार जीत नहीं होती, इलेक्शन ज़रूर होते हैं लेकिन हार होती है या फिर धांधली होती है।
कभी आपने नहीं सुना कि फ़लाँ पार्टी हार गई फ़लाँ जीत गई। ये होता है जी कि फ़लाँ पार्टी हार गई और फ़लाँ पार्टी धांधली करके जीत गई। तो ये चीज़ें फिर इशारे कहीं और भी जाते हैं, कई और लोगों को लपेटा जाता है इसमें, जबकि माजी में ऐसे किस्से रहे भी हैं, माजी में ऐसी इन्वॉल्वमेंट्स रही भी हैं। अभी रिसेंटली मियाँ साहब की जो बयान आया कुछ सबक DGISI के लिए, तो इस तरह की चीज़ें फिर कंट्रोवर्शियल होती हैं। फिर आप सबसे जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि जब आपकी मुसल्लह अफवाज पे बात आती है तो दुश्मन इस बात को कैश करता है और हम ये अफोर्ड नहीं करते। हमारा दुश्मन हमारे सर पर चढ़ के बैठा हुआ है। ऑलरेडी हम बहुत बड़ा एक हादसा हमारे साथ हो चुका है कश्मीर वाला। तो इस वक्त हमें ये चाहिए था कि हम मिल के इकट्ठे होकर कश्मीर के लिए जद्दोजहद करते, कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए कोई प्लान करती है अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ही बड़ी उल्टा है। मैंने तो अब खबरें सुनने भी कश्मीर के जो खबर है वो सुने भी एक अरसा गुजर गया, अब तो शायद बात भी ये करना गवारा नहीं करते। अपोजिशन अपने जलसों जुलूसों की तैयारी कर रही है, गवर्नमेंट क्रैकडाउन करने की तैयारी कर रही है और उनको नाकाम करने की तैयारी कर रही है। तो जो मेजर इशूज़ हैं, इकॉनमी हो गया, कश्मीर इशू है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, वो सारी चीज़ें कहीं किसी जगह पर दब के रह गई हैं। अब देखें अगर अपोजिशन महंगाई को लेके अगर निकलती है, महंगाई कार्ड अगर खेलती है तो अपोजिशन का ये जो तहरीक है ये कामयाब हो जाएगी और गवर्नमेंट के लिए बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो और एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, ये बात मत भूलें। बैठना पड़ेगा, आपको मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, जो कि खुले रखने चाहिए आपको, लेकिन एक टाइम पे आपको खोलने पड़ेंगे। जी 144 न्यूज़ HD से फिल वक्त इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।